बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल अहमद आज़ाद है। एक अहम मुलाकात हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ओवल हाउस वाशिंगटन में। मुलाकात कोई बहुत अच्छी नहीं रही। दूसरे ज़ेलेंस्की बनते बनते रह गए नेतन्याहू, और इसी तरह शायद कोई रास्ता बन सकता है मुसलमान ममालिक के लिए, अरब ममालिक के लिए, फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से। ये कोई हतमी नहीं है, लेकिन एक इम्कान ज़रूर है कि अगर अरब ममालिक अपने असर व रसूख के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू से दूर कर लें, अमेरिका को इज़राइल से दूर कर लें, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कल की जो मुलाकात है ये फ्रूटफुल मुलाकात नहीं थी। नताइज को अख़ज़ नहीं हुए कि नेतन्याहू अख़ज़ करना चाह रहे थे। 2 बार तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये दूसरे ज़ेलेंस्की बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी कोई गुफ्तगू उसी तरफ चली जाएगी। लेकिन नेतन्याहू एक शातिर इंसान है, वो खामोश रहे और बैठे रहे। 2 मौके ऐसे आए, एक तो जब ईरान के साथ मुज़ाकरात का ज़िक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारे मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और हम ईरान के साथ कुछ मामलात को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। और 2 ही रास्ते हैं ईरान के साथ आगे बढ़ने के, एक जंग का रास्ता है, एक मुज़ाकरात का रास्ता है। तो मैं मुज़ाकरात को, बातचीत को, गुफ्तगू को, डायलॉग को, अमन को तरजीह दूँगा। इस मौके पर जो चीं बजबी हुए नेतन्याहू, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोला। लगता था कि वो दूसरे ज़ेलेंस्की बन जाएंगे। दूसरा मौका वो आया जब तुर्किया की शाम के अंदर बढ़ती हुई मुदाखलत का ज़िक्र हुआ, रजब तैयब अर्दोगान का ज़िक्र हुआ। तो उस मौके पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया के सदर की तारीफ़ कर दी, रजब तैयब अर्दोगान की तारीफ़ कर दी, और कुछ कलिमात ऐसे बोले कि वो एक मुश्किल इंसान है, मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करते हैं। और उन्होंने शाम में बड़ी खामोशी के साथ बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है और अपनी स्ट्रगल को आगे लेके चले हैं। तो बहुत तारीफ़ की उन्होंने रजब तैयब अर्दोगान की। जबकि नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शाम के अंदर तुर्किया की बढ़ती हुई मुदाखलत पर बातचीत करें, तुर्किया को धमकी लगाएं और वहाँ पर हमलों की बात करें या जारहाना अंदाज़ इख्तियार करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बल्कि कहा कि रजब तैयब अर्दोगान एक बहुत ज़ीरक आदमी है, मुश्किल आदमी है। उन्होंने खामोशी के साथ सीरिया में फतूहात हासिल की हैं। तो ये भी वो मौका था जब नज़र आ रहा था कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान शायद यही इख्तलाफ हो जाए। और नेतन्याहू के चेहरे की सलवटें और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि ये दोनों मौके ऐसे थे जिन पर इज़राइल नाराज़ हुआ, नेतन्याहू नाराज़ हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने बबांगे दोहल अपना जो माफ़ी ज़मीर है वो वहाँ पर रखा। मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक को, मुसलमान ममालिक को, ख़ास तौर पर सऊदी अरब को और ख़लीजी कंट्रीज़ को डोनाल्ड ट्रंप के इस पहलू पर काम करना चाहिए कि इसे किसी तरह इज़राइल से दूर किया जाए, अपने करीब किया जाए। यही वो इस वक्त जो नज़र आने वाला सामने रास्ता है मुसलमानों के लिए, इज़राइल को सबक सिखाने का या इज़राइल को आलमी तौर पर तनहा करने का। वरना मुसलमान ममालिक इज़राइल के साथ जंग चाहते नहीं हैं और गज़ा तबाह हो गया है, वो अलग पहलू है। हमास ने क्या किया, प्रॉक्सी ने क्या किया, ईरान ने क्या किया, किसी और ने क्या किया, वो अलग मामलात हैं। लेकिन इस वक्त 2 ही हल हैं, या तो सियासी तौर पर गज़ा के लोगों की ऐसी मदद हो जाए कि उनको उनके इलाके भी वापस मिल जाएं और अमन हो जाए और जंग ख़त्म हो जाए और दोबारा गज़ा को तामीर कर लिया जाए, या दूसरी सूरत यह है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, इज़राइल और अमेरिका के दरमियान खलीज को पैदा किया जाए, इख्तलाफ को पैदा किया जाए और किसी तरह इन्हें बाहम दूर किया जाए।